वेलकम टू द डिसेंसी कोडिफाइड। मेरा नाम सैयद मोहम्मद फ़रहान कादिर है और आज हम बात करेंगे वाइल लूप्स इन पाइथन के जो हम प्रोग्रामिंग कर रहे थे उसके प्रोग्राम्स के पार्ट 2 की बात करेंगे। ये ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, छोटी वीडियो होगी। इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपकी तवज्जो यूट्यूब की तरफ दिलवाना चाहता हूँ। यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए द डिसेंसी कोडिफाइड मार्केटिंग और आपके सामने एक चैनल आ जाएगा। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें और फिर उसके बाद जो प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाएं। जैसे प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाएंगे तो आपके सामने पहली जो प्लेलिस्ट है टुवर्ड्स प्रैक्टिकल एडवांस्ड पाइथन, इस पर क्लिक करें तो आपके सामने प्लेलिस्ट खुलेगी। तो इस प्लेलिस्ट को आप ज़रूर एक्सेस कीजिए, इसकी वीडियो नंबर 1 ज़रूर देखिए ताकि आपको पता लग जाए कि हम करने क्या जा रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कह लें कि बहुत ज़रूरी और बहुत ज़बरदस्त है और इससे आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और बाकी साथ में जब आप नीचे की जितनी वीडियोज़ हैं सारी की सारी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, स्किल ओरिएंटेड, प्रोजेक्ट बेस्ड है। इसको ये कह लें कि अगर आप पाइथन जो है मैं डीप डाइव में करवा रहा हूँ, यानी पाइथन को इतना एक्सप्लेन, इतना ज़्यादा एक्सप्लेन किया जा रहा है और इतना ज़्यादा इसको यानी कि उसके डेप्थ में जाया जा रहा है कि इसको डीप डाइव कह सकते हैं पाइथन की। क्योंकि इससे अगर आप इस कोर्स को जब आप फॉलो करेंगे तो अगर आप पाइथन में एक्सपर्ट नहीं हुए तो कम से कम पाइथन में मास्टर ज़रूर हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये इसको ज़रूर फॉलो किया, आपको बहुत फ़ायदा होगा। चले हम वापस जाते हैं अपने टाइटल पेज के ऊपर। तो आज हम बात कर रहे हैं वाइल लूप्स को, मतलब कंटिन्यू कर रहे हैं और उसके पार्ट 2। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं कि एक से दो प्रोग्राम्स मैं इसमें आपको बनाना सिखाऊंगा और वीडियो नंबर 10.3 है ये। तो जल्दी से जाते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर। विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर जाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं आपके सामने विजुअल स्टूडियो कोड पे आ जाता हूँ। ये देखिए मेरे पास पुरानी ये है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पुरानी मेरे पास खुली हुई है। तो इसी के अंदर मैं प्रोग्राम्स बनाना शुरू करूँगा, यानी जो हमने लास्ट टाइम 10.1 और 10.2 जहाँ पे हमने लास्ट टाइम छोड़ी थी उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हम इसको यहाँ पे इसको नीचे कॉपी लाइन डाउन करते हैं। कॉपी लाइन डाउन मैंने कर दिया और मैं यहाँ पर अनकन्फर्म्ड यूज़र्स का एक प्रोग्राम बना रहा था। तो यहाँ पर मुझे एक थोड़ा सा इशू हुआ था, तो उस इशू को मैं दोबारा, इस प्रोग्राम को दोबारा बनाना शुरू करता हूँ इस तरीके से। एक्चुअली मैं ये बेसिकली प्रोग्राम में बना रहा था तो अचानक से वीडियो जो थी मुझे पता नहीं लगा और वो कैंसिल हो गई, स्टॉप हो गई, जो जिसकी वजह से वो शुक्र है ऐसी जगह पर स्टॉप हुई कि मेरा प्रोग्राम तकरीबन पूरा हो चुका था, तो इसलिए मुझे काफ़ी उसमें मसला हुआ था। लेकिन शुक्र है पीछे वाला हिस्सा जो है मेरा सारा ओके था। खैर इसमें हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने क्या कहा, अनकन्फर्म्ड यूज़र्स मेरे पास है हारिस, अमीन, बिलाल और फरहान और समी है, ठीक है जी। फिर मैंने कहा कन्फर्म यूज़र जो है इसको मैं एक लिस्ट मैंने यहाँ पे बनाई हुई है कि एक लिस्ट है जो कन्फर्म यूज़र्स की है। तो मैं यहाँ पर एक लूप्स लगाता हूँ, यानी ये किस काम के लिए है मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे अनकन्फर्म यूज़र है उनको कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद आपने इसको कंफर्म यूज़र की लिस्ट में डाल देना है और यहाँ से पॉप कर देना, रिमूव कर देना है। ज़ाहिर है जब अनकन्फर्म यूज़र कंफर्म हो जाएंगे तो यहाँ से हट के और यहाँ पे जाने चाहिए, ठीक है। मिसाल की तरह हारिस है, हारिस कंफर्म होने के बाद ये कहाँ पे जाना चाहिए, इस तरीके से इसमें ये जो है कंफर्म यूज़र में जाना चाहिए। तो इस तरीके से इसके लिए हम प्रोग्राम बना रहे हैं। अब प्रोग्राम बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैंने कहा वाइल अनकन्फर्म यूज़र जो है, अनकन्फर्म यूज़र्स को लेके चलो, यानी वाइल लूप के अंदर इस लिस्ट को चलाओ। तो पहले हारिस के ऊपर चलेगा, फिर अमीन के ऊपर चलेगा, फिर बिलाल पर, फिर फरहान पर, फिर समी पर, ठीक है जी। तो मैंने कहा वाइल अनकन्फर्म यूज़र, इसमें क्या करो फिर आप करंट यूज़र, ठीक है जी। तो मैंने कहा करंट यूज़र इज़ इक्वल्स टू अनकन्फर्म्ड यूज़र, ये लीजिए अनकन्फर्म यूज़र मैंने लिख दिया, डॉट पॉप कर दो, जाहिर है इस तरीके से। अब पॉप क्या करता है, पॉप उस आइटम को निकाल देता है जिसको जो मैं करंट यूज़र सेलेक्ट करूँगा। करंट यूज़र हारिस होगा, तो करंट यूज़र हारिस जैसे करंट यूज़र में आएगा तो वो क्या करेगा, उसको पॉप कर देगा इसके अंदर से और अपेंड कर देगा इसके अंदर। अपेंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, तो मैंने इस तरीके से यहाँ पर डाल दी करंट यूज़र इज़ इक्वल्स टू अनकन्फर्म यूज़र डॉट पॉप। इस तरीके से पॉप के फंक्शन से वो निकल जाएगा। फिर मैंने कहा कि प्रिंट कर दो, प्रिंट में मैंने एफ स्ट्रिंग लगाया। एफ स्ट्रिंग के अंदर मैं क्या करूँगा किस तरीके से मैं कहूँगा वेरीफाइंग यूज़र, ठीक है। तो मैं कहूँगा वेरीफाइंग यूज़र और यूज़र को वेरीफाइंग करने के बाद क्या करेंगे, उसके अंदर मैं करंट यूज़र को डाल दूँगा। यानी अब ज़ाहिर है इसमें मैंने एफ स्ट्रिंग डाला तो एफ स्ट्रिंग के अंदर कुछ ना तो कुछ डालना तो पड़ेगा, तो मैं इसमें करंट यूज़र डाल देता हूँ। करंट यूज़र डॉट
अब मैं इसके साथ डॉट करता हूँ, डॉट में मैं इसके साथ टाइटल कर देता हूँ। ठीक है जी, तो ये लीजिए मैंने डॉट टाइटल कर दिया इस तरीके से। तो मैंने डॉट टाइटल किया। अब क्या होगा, बेसिकली वो वेरीफाइंग करेगा करंट यूज़र को। अब करंट यूज़र कौन है, जो मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा, और मैं जो यहाँ से मिसाल की तरफ करंट यूज़र, अनकन्फर्म यूज़र बेसिकली करंट यूज़र होगा, सामने आएगा। सामने आने के बाद वो यानी कि ये कह लें कि करंट यूज़र में आ जाएगा, और करंट यूज़र में आने के बाद वो अनकन्फर्म यूज़र्स डॉट पॉप इन इसमें से निकल जाएगा, और फिर हम इसी करंट यूज़र को जो यहाँ पर आएगा उसको यानी कि वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद वो उसको अपेंड कर देगा किसके अंदर, यहाँ पे करेगा कन्फर्म्ड यूज़र। ये लिए कन्फर्म यूज़र कौन से है, यहाँ पे ये जो मैंने खाली लिस्ट बनाई है इसके अंदर कन्फर्म यूज़र के अंदर डॉट अपेंड हो जाएगा। वो जैसे ही वो कन्फर्म होगा तो डॉट अपेंड हो जाएगा किसके अंदर, करंट यूज़र जो है इसके अंदर हो जाएगा न्यू। ठीक है जी। अब इसमें मैंने क्या किया है, अब मैंने इसमें मैं आपको जल्दी से बताता हूँ कि हमने क्या किया है। इसके अंदर बड़ा सिंपल सा सादा सा काम किया है। मैंने कहा अनकन्फर्म यूज़र मेरे पास ये 5 है, कन्फर्म यूज़र मेरे पास नहीं है, इन्हीं को मैंने कन्फर्म करना है। तो मैं इसको इसी लिस्ट के ऊपर वाइल लूप चलाऊँगा। तो वाइल लूप सबसे पहले हारिस को जाएगा, तो हारिस बेसिकली करंट यूज़र होगा। करंट यूज़र जो है कन्फर्म यूज़र में से निकल जाएगा, यानी अनकन्फर्म यूज़र में से निकल जाएगा, और फिर हम फिर उसी नाम को वो क्या करेगा, वेरीफाई करेगा। उसको टाइटल बना के, टाइटल का मतलब क्या है, उसकी एच को कैपिटल कर देगा, तो हारिस यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। तो उसको वेरीफाई करेगा। वेरीफाई जैसे करेगा तो फिर वेरीफाई करने के बाद वो कन्फर्म यूज़र के अंदर उसको अपेंड कर देगा। ठीक है जी। फिर उसके बाद मैं क्या कर देता हूँ, प्रिंट कर दो जी, प्रिंट कर दो। मैं चाहता हूँ ये जो कन्फर्म वो है, कन्फर्म यूज़र्स को आप प्रिंट कर दो। ठीक है। अब उस लिस्ट को प्रिंट कर देगा। जैसे जैसे वो उसको कन्फर्म करते रहेगा तो कन्फर्म यूज़र को प्रिंट करना शुरू कर देगा। तो ये मैंने छोटा सा प्रोग्राम बनाया है। और ये लिखो, बल्कि इससे पहले एक और चीज़ लिखूँगा मैं कि प्रिंट, यहाँ पे फॉलोइंग users have been confirmed। ठीक है जी। तो फॉलोइंग यूज़र हैव बीन कन्फर्म्ड, ये वाली बात देखिए, यहाँ पे शुरू में \n लगा देते हैं हम लोग, तो ताकि हमारा कुछ ना कुछ एक नेक्स्ट लाइन में सारा काम हो। और यहाँ पे एक और \n लगा लेंगे ताकि कन्फर्म यूज़र हमें लिखे हुए नज़र आ जाए। ठीक हो गया। तो इस तरीके से हम लोग इसके अंदर मेंशन करते हैं, और इस तरीके से जैसे मैंने मेंशन किया तो अब वो क्या करेगा, वाइल लूप चलाएगा और उसको प्रिंट कर देगा, फिर दोबारा वाइल लूप चलाएगा उसको प्रिंट कर देगा, फिर दोबारा वाइल लूप चलाएगा और उसको प्रिंट करना शुरू कर देगा। अच्छा, जो कन्फर्म यूज़र होंगे उसके साथ मैं क्या करूँगा, डॉट उसको टाइटल कर देते हैं। टाइटल इसमें नहीं आ रहा तो बस इसको इस तरह छोड़ते हैं। लेट से मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ confirmed is equals to confirmed users dot title। नहीं, टाइटल नहीं आ रहा तो हम इसको उसी तरह रहने देते हैं, कंट्रोल से इस तरीके से। ठीक है जी। अब मैं ज़रा चला के देखता हूँ इस प्रोग्राम को, ये मेरे पास प्रोग्राम क्या रिज़ल्ट देता है। तो मैंने इसको चलाया, ये देखिए। तो अब इसको मैं ये प्रोग्राम मेरे पास चल चुका है। तो उसने क्या किया, वेरीफाइंग यूज़र्स, और यूज़र को वेरीफाई किया, उसने हारिस को वेरीफाई किया। तो क्या फॉलोइंग यूज़र हैव बीन कन्फर्म्ड, समी, हारिस, बिलाल, अमीन और हारिस, ये सारे के सारे यूज़र कन्फर्म हो चुके हैं। लेकिन उसने फ़िलहाल वेरीफाई जो है हाँ ऊपर किए मैंने, ये लीजिए। तो उसने सबसे पहले क्या किया, समी को लिया। समी को क्या, वेरीफाइंग यूज़र समी, वेरीफाइंग यूज़र समी को वेरीफाई कर, फिर कहते हैं फॉलोइंग यूज़र हैव बीन कन्फर्म्ड, तो समी को उसने इसके अंदर डाल दिया लिस्ट के अंदर। फिर वेरीफाइंग यूज़र फरहान, और फिर उसने क्या किया, फॉलोइंग हैव बीन कन्फर्म, और फिर समी और फरहान डाल दिया। फिर उसके बाद ने कहा फॉलोइंग यूज़र हैव बीन कन्फर्म, ये वेरीफाइंग बिलाल, फिर बिलाल को कन्फर्म करने के बाद उसने इस लिस्ट के अंदर डाल दिया। और फिर उसने क्या किया, उसने कहा फॉलोइंग यूज़र हैव बीन कन्फर्म्ड, तो यानी कि अमीन था, अमीन को कंफर्म किया, कंफर्म करने के बाद उसने लिस्ट के अंदर डाल दिया, और उस लिस्ट के अंदर रिमूव कर दिया। और फिर आखिर में क्या किया, वो कहते हैं वेरीफाइंग यूज़र हारिस, हारिस के अंदर डालने के बाद उसने इस लिस्ट के अंदर डाल दिया। तो बेसिकली ये सारा तरीक़ाकार था कि हम किस तरीके से इसको यूज़र को कंफर्म करके इस तरीके से प्रोग्राम बना सकते हैं। बहुत सिंपल था, बहुत आसान था, कोई से मुश्किल कोई परेशानी वाली बात नहीं थी। ठीक है।
तो इस तरीके से ये सारा काम होता है। और अगर मैं कहूँगा कि मुझे चलो ठीक है, मान लिया यार ठीक है, प्रिंट भी तो कर दो यार, वो जो अनकन्फर्म यूज़र उसको भी प्रिंट करके दिखाओ मुझे। मैंने कहा प्रिंट अनकन्फर्म्ड यूज़र, अनकन्फर्म्ड यूज़र्स, ठीक है। अब अनकन्फर्म यूज़र को भी मुझे प्रिंट करके दो भाई। तो चला के देखते हैं, कंट्रोल एस, और इसको ये देखती है। अब ज़रा देखिए, उसने अनकन्फर्म यूज़र देखिए यहाँ पे भी प्रिंट करके दे दिया मुझे। ये देखिए उसने क्या किया, समी दिखा। अब मैं आपको इसका तरीका समझाता हूँ कि किस तरीके से उधर से निकाला, किस तरीके से, और इधर ऐड किस तरीके से किया। ये वाली कंफर्म लिस्ट है, ये वाली अनकन्फर्म लिस्ट है, ठीक है। तो उसने सबसे पहले समी को लिया, समी को वेरीफाई किया, वेरीफाई करने के बाद उसने कहा कि इस फॉलोइंग हैव बीन कन्फर्म, समी कन्फर्म हो गया और वो नई लिस्ट के अंदर जा चुके हैं और इधर से निकल चुके हैं। देख रहे हैं आप, इधर से निकल गया यानी अनकन्फर्म लिस्ट में से। उसके बाद फरहान को वेरीफाई कर रहे हैं, फरहान को उसने कन्फर्म कर लिया, तो समी और फरहान को नई लिस्ट में डाल दिया और वो यहाँ से फरहान को निकाल दिए। देखें यहाँ पे पहले फरहान मौजूद था, इसने यहाँ से फरहान को निकाल दिया, यानी अपेंड पॉप करता चला जा रहा है। अच्छा, उसके बाद क्या, फॉलोइंग यूज़र हैव बीन कन्फर्म, फिर उसने बाद बिलाल को कन्फर्म किया, बिलाल को कन्फर्म करने के बाद यहाँ पे इसके अंदर डाला और यहाँ पे जो रह गए थे हारिस और अमीन रह गए। इसी तरीके से फिर उसने अमीन को कन्फर्म किया, अमीन को उसके अंदर डाल दिया और यहाँ से निकाल दिया। फिर उसके बाद हारिस को कन्फर्म किया, कन्फर्म करने के बाद उसने क्या, हारिस को इस लिस्ट में डाल दिया, न्यू लिस्ट में, और इधर से निकाल दिया, तो ये लिस्ट खाली रह गई। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम चल रहा था। तो ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही सादा सा प्रोग्राम मैंने आपको बना के दिखाया, बहुत अच्छा प्रोग्राम था, कोई इसमें कोई मुश्किल और कोई परेशानी वाली बात नहीं थी। इसको कमेंट करता हूँ मैं। कमेंट करने के बाद मैं अब एक और प्रोग्राम बनाता हूँ आपके सामने, उसको वो भी थोड़ा मज़ेदार सा प्रोग्राम है, उसको हम रिस्पॉन्सेज। उसमें आपने यूज़र से क्या करना है, एक रिस्पॉन्स लेना है कि आप पोलिंग के लिए एक्टिव हो कि नहीं हो, यानी वोट वगैरह डालने के लिए आप एक्टिव हो कि नहीं हो। तो अब वोट वगैरह के लिए है या फिर खैर एक है, फ़िलहाल हम इसको पोलिंग के लिए कहते हैं। तो रिस्पॉन्सेज इज़ इक्वल्स टू, एक मैं एम्प्टी डिक्शनरी बना रहा हूँ, ठीक है जी। अब मैंने एम्प्टी, क्योंकि पहले मैंने लिस्ट बनाई थी, अब मैं डिक्शनरी आपको बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा पोलिंग, ठीक है, मैंने लिखा यहाँ पे LLL आता है। अच्छा जी, मैंने कहा पोलिंग करने के बाद एक्टिव, जब तक पोलिंग एक्टिव है, यानी कि क्या मतलब, जब तक वोट डाले जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसको पोलिंग एक्टिव इज इक्वल्स टू, हमने कह देते हैं ट्रू। ये लीजिए ट्रू कर दिया मैंने, ठीक है। तो इस तरीके से अब जैसे मैंने उसको ट्रू किया तो मैंने कहा वाइल पोलिंग एक्टिव, ये लीजिए पोलिंग, जब तक पोलिंग एक्टिव है तो क्या करो, बड़ा सिंपल से काम करो। नेम, सबसे पहले तो नेम पूछो उस बंदे का जो वो पोलिंग करने के लिए आया, तो उससे इनपुट लो, इनपुट लेने के बाद उससे पूछो आपका नाम क्या है। व्हाट इज़ योर नेम। तो सबसे पहले हमसे क्या पूछेगा, वो आपका नाम क्या है इनपुट में। उसके बाद उसका रिस्पॉन्स पूछेगा, ठीक है जी। तो उसका क्या पूछेगा, वो यहाँ पे क्या मसला आ गया, अच्छा ये लीजिए। तो अब वो उसके रिस्पॉन्स पूछेगा कि आपका रिस्पॉन्स क्या है, ठीक है जी। तो मैंने कहा दिया रिस्पॉन्स बताओ मुझे अपना। तो उसने मुझे रिस्पॉन्स बताया, या इसको कैपिटल R कर लेते हैं ताकि वो फिर R रिस्पॉन्स ही बन जाए, ठीक है जी। मैंने कहा रिस्पॉन्स आपका क्या है, उसने फिर मैं इससे पूछूंगा इनपुट कर दो। इनपुट करने के बाद यानी कि इसमें रिस्पॉन्स क्या देंगे कि विच पार्टी डू यू लाइक, ठीक है, विच पार्टी डू यू वांट टू वोट, ठीक है जी। यहाँ पे जल्दी से लिखते हैं हम लोग, टू विच पॉलिटिकल पार्टी डू यू वांट टू कास्ट अ वोट, ठीक है जी। क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन पूछने के बाद उसने कहा कि आप किस पार्टी को वोट देना चाहते हैं, ठीक है। टू विच पॉलिटिकल पार्टी डू यू वांट टू कास्ट अ वोट।
तो किस क्या करना चाहते हो आप, किसको वोट देना चाहते हो, ठीक है। तो इसमें जैसे मैंने हो ये क्या कर देता हूँ मैं, ये मैंने लिख दिया इसके अंदर। अब लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, जितने भी रिस्पॉन्स हैं यानी कि रिस्पॉन्सेज हैं, इस रिस्पॉन्स ये जो ऊपर मैंने जितने भी रिस्पॉन्स हैं इसके अंदर मैं इस चीज़ को डालना शुरू कर दूँगा। मैंने कहा रिस्पॉन्सेज, ठीक है। रिस्पॉन्सेज के अंदर मैं क्या डालूँगा, नेम डालूँगा, और ये लीजिए मैंने नेम डाला और ये आ गया मेरे पास नेम, ये लीजिए आ गया। इस नेम के अंदर जो है पहला रिस्पॉन्स डाल देंगे, यानी कि रिस्पॉन्स, क्या कर रहा हूँ ये, ठीक है जी। तो मैंने कहा रिस्पॉन्स डाल दो। अब इसमें क्या होगा, किस तरीके से काम करेगा, वो मैं आपके सामने इसको चलाने की कोशिश करता हूँ। फिर मैंने कहा कि इसमें बेसिकली क्या हो रहा है ये मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि मैंने इसमें नाम डाला और रिस्पांस डाला। तो मैंने कहा रिस्पांस इज इक्वल्स टू नेम, ये इसकी मैंने की डाल दी, की के अंदर मैंने क्या डाल दी, रिस्पांस यानी वैल्यू डाल दी। अब होगा क्या, वो इसमें नेम में जो मुझे इनपुट देगा यानी फरहान, लेट से मैंने फरहान दे दिया, फरहान जाके की में चला जाएगा और उसका रिस्पांस जो है वो पॉलिटिकल पार्टी का नेम आ जाएगा। लेट से मुस्लिम लीग नून है, ये PTI है, या PMLN है, ये फिर क्या कहते हैं इसका MQM है, और पता नहीं कौन सी पॉलिटिकल PPP है, और बस एटसेट्रा। तो हम क्या करते हैं जल्दी से, अब मैं इसके अंदर एक और काम करता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ रिपीट करो उसको, रिपीट करो किस तरीके से, इसको रिपीट करो, इसको कैपिटल R कर देते हैं, बहुत सारे में फंक्शन वगैरह बन जाते हैं। तो हमने कह दिया रिपीट करो इस प्रोसेस को, इनपुट, ये लीजिए इनपुट डाल दिया। इनपुट करने के बाद मैं इसके अंदर बड़ा सिंपल से काम करूँगा, डू यू वांट टू ऐड अनदर रिस्पांस, नहीं यार ये मज़े का नहीं है, रिपीट डू यू वांट टू ऐड अनदर रिस्पांस, ये नहीं, ये चीज़ मज़े की नहीं है इसके अंदर, ठीक है। वजह क्या है, नहीं इसके अंदर एक और रिस्पांस अगर हमने डाल दिया तो फिर वो तो वोट तो एक ही बारी में होता है ना, बार बार वोटिंग थोड़ी होती है एक बंदे से, ठीक है। तो मैंने इतनी सी बात लिख दी। उसके बाद मैंने इसको हम इस लूप को चलाते रहेंगे, उसके बाद हम रिज़ल्ट्स को शो करेंगे, ठीक है। मैंने कहा प्रिंट कर दो भाई, प्रिंट कर दो, और प्रिंट कर दो क्या प्रिंट कर दो, हम प्रिंट करते हैं रिज़ल्ट्स ऑफ पोलिंग स्टेशन, ये लीजिए, एक और बैक सिलेक्शन लिखता हूँ, यहाँ पर देखो रिज पोलिंग रिज़ल्ट, ठीक है जी, ये लिख दिया मैंने। एक और बैक स्लैश एन लिखता हूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ पर इसको हम इस तरीके से मैंने इसको लगा दिया, ठीक है जी। तो अब ये आ गया, रिस्पांस आ गया। अब ज़रा चेक करते हैं कि हमारे पास किस तरह का प्रोग्राम बना है। ये बड़ा सादा सा प्रोग्राम बना है, इसको आगे मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। ये इसको हम यहाँ से निकालते हैं, क्या क्या चीज़ें आ गई हैं। देखते हैं क्या रिज़ल्ट आया इसका। तो उसने कहा व्हाट्स योर नेम, मैंने कहा फरहान। उसने कहा टू विच पॉलिटिकल पार्टी डू यू वांट टू कास्ट अ वोट, मैंने कहा मैं कास्ट करना चाहता हूँ आम आदमी पार्टी, AAP बल्कि एक नई पार्टी बना लेता हूँ, पाकिस्तान नज़रियाती तहरीक, PNT, ठीक है, पाकिस्तान नज़रियाती तहरीक मैंने बना दिया। तो मैंने जैसे डाला तो उसने कहा, उसने उसको वोट को क्या कर दिया, सेव कर लिया अपने पास, उस रिस्पांस को क्या कर लिया, सेव कर लिया। अच्छा, इसी तरीके से फिर दूसरी मतलब पूछेगा। मैंने कहा कि दूसरा बिलाल है, और बिलाल के बाद बिलाल साहब वोट देते हैं MQM को, ठीक है जी। फिर एक और है, फिर अमीन है, अमीन वोट देते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। अच्छा, इसी तरीके से हारिस है, हारिस वोट देते हैं PMLN को, ठीक है जी, इस तरीके से। तो ये बेसिकली इस तरीके से चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, इसमें वही वाली चीज़ ऐड कर देते हैं हम लोगों ने लास्ट टाइम जो यहाँ पे ऐड की थी, कि अगर आप प्रोग्राम को एग्ज़िट करना चाहते हैं, ठीक है, ये वाला, ये जो बात है यहाँ पे, ठीक है, तो ये वाली बात इस तरीके से।
तो मैं यहाँ पे एक बात यहाँ पे क्या लिखता हूँ, मैं कहता हूँ इफ़ नेम इज इक्वल्स टू एग्जिट। अगर नेम इज इक्वल्स टू एग्जिट है तो हम क्या कर दो, उसको ब्रेक कर दो, इस प्रोग्राम को ब्रेक कर दो। चलो जी चेक करते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट इफ यू वांट टू एग्जिट, if you want to end the program, then write क्या लिखो भाई, पहले तो एक बैक स्लैश लगाऊंगा क्योंकि मुझे ये चीज़ इस तरीके से लगानी है, फिर एक और बैक स्लैश लगाऊंगा क्योंकि मुझे ये चीज़ इस तरीके से लगानी है। अच्छा, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा एग्ज़िट। अच्छा, यहाँ पे एग्ज़िट लिखूँगा तो देन राइट एग्ज़िट, और ये आपके पास आ जाएगा, ये लीजिए इस तरीके से। ठीक हो गया जी। तो अब हम क्या करेंगे, अब ज़रा देखें यहाँ पर, दोबारा इस प्रोग्राम को चलाते हैं। ये लीजिए, उसने मुझसे नेम पूछा, मैंने कहा फरहान। उसने कहा कौन सी पार्टी को वोट देना चाहते हो, मैंने कहा PNT, पाकिस्तान नज़रियाती तहरीक। ठीक है, उसने कहा नेम, मैंने कहा एग्ज़िट करो यार, मैंने नहीं चलाना। तो लेकिन उसने एग्ज़िट नहीं किया, वाई? इसको एग्ज़िट करना चाहिए था। ऊपर भी हमने किस तरीके से काम किया हुआ था ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ सॉरी, तो अगर वो इस तरीके से कर देते तो पोलिंग एक्टिव इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये लीजिए, अब कंट्रोल S करते हैं, दोबारा चलाते हैं। ये लीजिए, अब इसको चलाते हैं। चलाने के बाद मैं कहता हूँ नेम के फरहान, PNT, पाकिस्तान नज़रियाती तहरीक। अच्छा, अब मैं कह दूँ एग्ज़िट, फिर भी नहीं इसने एग्ज़िट किया। लगता है मुझे टर्मिनल किल करना पड़ेगा। ये मुझे समझ में नहीं आ रही, इस तरह क्यों बार बार ही कर रहे हैं। मैंने कहा फरहान PNT। अच्छा, अभी उसने कहा व्हाट इज़ योर नेम, मैंने कहा मैं चलो यार एग्ज़िट करता हूँ इस प्रोग्राम को। और अच्छा, डिक्शनरी में दोनों वैल्यूज़ देनी पड़ती है, की भी देनी पड़ती है, वैल्यू भी देनी पड़ती है, तो इसलिए वो 12 में से वैल्यू पूछ रहा है। तो मैंने दोनों तरफ क्या लिख दिया, एग्ज़िट। दोनों तरफ मैं अगर एग्ज़िट लिख दूंगा तो वो मुझे इस तरीके से पोलिंग रिजल्ट इस तरीके से शो कर देगा। अब पोलिंग रिजल्ट मैंने उसके अंदर कोई चीज़ मेंशन नहीं की, वो बाद में इसको आहिस्ता से इसको आगे लेकर जाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है मैं इसको अंदर वो चीज़ मेंशन नहीं कर रहा। तो लेट से मैं एक और एग्ज़िट लिखता हूँ, तब क्या होता है यहाँ पे ज़रा चेक करते हैं। तो मैंने कहा एग्ज़िट, दोबारा एग्ज़िट लिख देता हूँ, तो उसने देखिए इस तरीके से मुझे मेंशन करके दे दिया है। तो बस ये सिंपल सा काम था इसके अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर। अब मैं चाहता हूँ यार कि ये जो मैंने मैंने जो भी रिज़ल्ट दिया है, ये जो भी मैंने इसके अंदर वो किया है, उसको डिक्शनरी के अंदर डालते रहो। तो यानी कि इसके अंदर ऐड करते रहो या अपडेट करते रहो डिक्शनरी को। तो अब जब अपडेट करते रहोगे तो फिर इससे ये होगा कि ये सारे रिस्पॉन्स इसके अंदर आते रहेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे कह देता हूँ प्रिंट रिस्पॉन्सेज, उसको हम थोड़ा सा आगे करते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एफ स्ट्रिंग डालने के बाद पोलिंग रिज़ल्ट, और रिज़ल्ट करने के बाद यहाँ पे मैं \n के बाद लगाता हूँ इसको, और यहाँ पे डाल देता हूँ रिस्पॉन्सेज। ये लीजिए, मैंने रिस्पॉन्सेज डाल दिया, और रिस्पॉन्सेज डालने के बाद एक और मैं \n लगाता हूँ, \n लगाया मैंने, और
फिर उसके बाद ये इस तरीके से कंट्रोल एस। अब ज़रा चेक करते हैं मुझे क्या रिज़ल्ट देता है। नेम पूछा, मैंने कहा फरहान, और विच पॉलिटिकल PNT लिख दिया मैंने। फिर उसके बाद हारिस, MQM PPP, अमीन, और यहाँ पे मैंने लिख दिया PPP के बाद PMLN कर दिया। ठीक है जी। उसके बाद ये देखिए उसने क्या किया, उसने कहा कि पोलिंग रिजल्ट्स के आगे फ़रहान ने PNT को वोट दिया, हारिस ने PPP को वोट दिया और अमीन ने PMLN को वोट दिया। ठीक है, तो इस तरीके से वो मुझे रिज़ल्ट शो कर रहा है। तो ये बेसिक सा सादा सा प्रोग्राम तो बड़ा मज़ेदार सा लगा था, कुछ ज़्यादा ख़ास और ज़्यादा मुश्किल प्रोग्राम नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको वो कर देते हैं। दोबारा इसको चलाते हैं। लेट से पहले मतलब फ़रहान का वोट है PNT को जा रहा है। ठीक है जी। और इसी तरीके से बिलाल का वोट जा रहा है PTI को। और ये देखिए उसने मज़ीद उसके अंदर रिस्पॉन्सेज ऐड कर दिए। देखिए फ़रहान डबल स्लैश वाला PNT में आ गया और बिलाल जो है PTI में आ गया। फिर मज़ीद रिस्पॉन्स मैं चाहता हूँ कि और लोग रिस्पॉन्स दें, तो इसने कहा कि समी का वोट जाता है किसको भाई? समी का वोट जाता है PMLNQ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ। इस तरीके से वो देखें समी का रिस्पांस भी इसके अंदर ऐड हो गया है। ठीक है जी। अच्छा, और क्या करें इस तरीके से। अब आप चाहते हो यार नहीं ठीक है, ये जो आप जितने भी रिज़ल्ट देते जा रहे हो इसका रिज़ल्ट जो है, इसका रिस्पांस जो बाहर जाके आए, फ़ौरन अंदर ना आए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको बाहर कर देंगे इस तरीके से, कंट्रोल एस। ठीक है। अब जब ये इफ़ स्टेटमेंट से जैसे बाहर आएगा उसके बाद रिज़ल्ट शो करेगा। दोबारा चला के देखते हैं। ये लीजिए, मैंने कहा फ़रहान, वोट किसको? PNT को जा रहा है भाई मेरा वोट। उसी तरीके से फिर हारिस का वोट जा रहा है किसको? जमात इस्लामी की JI को जा रहा है। ठीक है। और इसके बाद बिलाल का वोट जा रहा है PTI को। फिर उसके बाद अमीन का वोट जा रहा है किसको भाई? अमीन का वोट जा रहा है PPP को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। ठीक है। अब मैं एग्ज़िट करता हूँ इसको। क्या कर रहा है भाई? लगता है कोई एरर आ गया। नहीं, आ गया, प्रोग्राम लिखा हुआ आ गया। तो ये देखिए फ़रहान PNT है, हारिस जमात इस्लामी है, अमीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, फ़रहान PNT है। यानी कहने का मकसद वो जितने उसने पीछे वाले जितने रिस्पांस लिए थे उसके अंदर उसने अभी तक ऐड किए हैं, देख रहे हैं आप। तो इस तरीके से, तो ये इस तरीके से हमारे पास वो है। क्योंकि फ़रहान तो एक की तो एक ही है, क्योंकि मैं यहाँ पे लेट्स ये फ़रहान लिख दिया था मैंने, तो ये इसलिए गलत हो गया था। तो यहाँ पे मैं जो भी चीज़ मेंशन करूँगा, अगर मिसाल के मैं फ़रहान दोबारा डाल दूँ तो फ़रहान की जगह वैल्यू चेंज कर देंगे। लेट्स से मैं अपना वोट चेंज करता हूँ। लेट्स से ये लीजिए, मैं इसको चलाता हूँ, इसको दोबारा चलाया और मैंने कहा फ़रहान FARHAN। फ़रहान का वोट जा रहा है भाई JUI को, जमीयत उलमा इस्लाम को। ठीक है। उसके बाद जो है फिर हारिस का वोट जा रहा है इसको MQM डाल देते हैं। और अमीन का वोट जा रहा है भाई, इस मतलब अमीन का वोट PTI को दे देते हैं। और बिलाल का वोट जा रहा है भाई, इस मतलब बिलाल का वोट जो है हम लोग दे देते हैं। और कौन कौन सी पार्टीज रह गई भाई? PTI रहेगी, PMLN रहेगी, PMLN रहेगी। ठीक है। तो अब मैं इसको कर देता हूँ एग्ज़िट, इसको भी कर देता हूँ मैं एग्ज़िट। ठीक है जी। तो अब उसने मुझे क्या, फ़रहान जो है जमीयत उलमा इस्लाम को वोट दे रहा है, हारिस जो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को दे रहा है, अमीन जो है पाकिस्तान वो जो है तहरीक इंसाफ को दे रहा है, ये अलग है। इसको बिलाल जो है PMLN को दे रहा है, समी जो है PMLNQ को दे रहा है। बस इस तरीके से वो मुझे सारे के सारे वो करके दे रहा है। तो ये बेसिकली डिक्शनरी है। अब ये डिक्शनरी के अंदर ये सारी चीज़ें क्यों ऐड करता जा रहा है, ये मुझे नहीं समझ में आ रही है। इस वाइल लूप को भी इसी के अंदर क्यों डाल रहे हैं? तो खैर अब इसके ऊपर हमें ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये मेरा रिस्पांस आया, ये देखिए इसने कहा पोलिंग रिज़ल्ट्स, ये पोलिंग रिज़ल्ट्स आ गए। पोलिंग रिज़ल्ट्स के बाद ये चीज़ क्यों आ रही है, ये मेरी समझ से बाहर है। इसको मैं अगर टर्मिनल को किल करता हूँ
ये मैंने कर लिया। टर्मिनल को किल करने के बाद अब मैं दोबारा इसको चलाता हूँ कंट्रोल एस करके। अब कहते हैं, मैं कहता हूँ फरहान का वोट जा रहा है PNT को। अच्छा, बिलाल का वोट जा रहा है MQM को। और हारिस का वोट जा रहा है PTI को। अमीन का वोट जा रहा है PMLN को। और इसी तरीके से समी का वोट जा रहा है इसको किसको वोट देना चाहिए समी को, और कौन कौन रह गया, JUI को देता है, JUI ये लीजिए। अब मैंने एग्ज़िट कर दिया यहाँ से मैंने एग्ज़िट कर दिया। तो ये देखिए अब मेरे पास सही रिज़ल्ट आया। वहाँ पे पता नहीं क्या एरर आ रहा था। तो पोलिंग स्टेशन का रिज़ल्ट आया। फरहान का वोट किसको गया, PNT को। बिलाल का वोट गया MQM को। हारिस का वोट गया PTI को। अमीन का वोट गया PMLN को। समी का वोट गया है JUI को। और फिर मैंने किया एग्ज़िट। अच्छा, मैंने एग्ज़िट लिखा, उसने एग्ज़िट भी डाल दिया उसने। तो खैर ठीक है जी। तो ये बेसिकली छोटा सा प्रोग्राम, थोड़ा मज़ेदार सा प्रोग्राम, तो मुझे तो अच्छा लगा। और इसको आप करके देखिएगा, इसके अंदर आप मज़ीद मैनिपुलेशन करके देखिएगा कि आपको क्या इससे रिज़ल्ट मिलता है। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जाने से पहले अपना एक टाइटल तो दिखा दें हम आपको। भाई ये टाइटल था आज का, वाइल लूप्स प्रोग्राम्स पार्ट 2। और हमने कितने प्रोग्राम बनाए, मेरे ख्याल से आज 2 ही प्रोग्राम बनाए हैं। तो मैंने 2 ही प्रोग्राम का कहा था आपको, मैं 2 प्रोग्राम बना के दिखाऊँगा। तो ये 2 मैंने एक ये वाला प्रोग्राम बना के दिखाया और एक ये वाला। तो काफ़ी आज के लिए इतना। तो हम जाएंगे अब डायरेक्ट हम फॉर लूप पर जाएंगे।